इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी का है गुजरात का दौरा। जी हां दोस्तों, ताबड़तोड़ बैठकें की गई हैं। राहुल गांधी के कार्यालय में पहुंचते ही राहुल जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। आगे वीडियो में बात होगी कि चुनाव आयोग में बड़ा उलटफेर हो चुका है। राजीव कुमार पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। पूर्व सीईसी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, सभी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो में। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना बहुत ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर बताते चले, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। चुनाव आयोग में बड़ा उलटफेर हो चुका है। राजीव कुमार पर कानूनी शिकंजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मारी है बड़ी पलटी। पूर्व सीईसी राजीव कुमार का सबसे बड़ा फैसला रद्द। राजीव कुमार पर गिर सकती है गाज 3 महीने में। क्या यहां पर जेल हो जाएगी? जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है। बताते चले, मामला ही इतना गंभीर है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में वोटर लिस्ट घोटाले का पर्दाफाश होने की कगार पर है। क्या था खेल आखिर? बताते चले, 1200 से 1500 मतदाता कैसे हो गए एक बूथ पर? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, बिना जनगणना के वोटर लिस्ट में बदलाव कैसे किया गया? 6 बजे के बाद भारी संख्या में वोटिंग कैसे दर्ज हुई? बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नोटिस भेज करके जवाब तलब किया। राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब तक नहीं दिया, लेकिन घोटाला जारी रखा। टीएमसी आरोप लगा रही है कि वोटर लिस्ट के जरिए बीजेपी बेईमानी करके चुनाव जीतती है। अब ईवीएम में बेईमानी का मॉडल पुराना हो चुका है। जब सबको पता चल गया कि बीजेपी ईवीएम से बेईमानी करती है, तो भाजपा ने नया फार्मूला निकाला, वोटर लिस्ट के जरिए फर्जी वोटों के जरिए चुनाव जीतने का। कांग्रेस को हाई कोर्ट में बड़ी जीत। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 3 महीने में चुनाव आयोग को कांग्रेस को असली वोटर लिस्ट देनी होगी। अब पूरी सच्चाई सामने आएगी और पता चलेगा कि बीजेपी ने चुनावों में कैसे गड़बड़ी की है। दोस्तों बताते चले, 2014 के बाद में यहां पर सारी वोटर लिस्टें मांगी गई हैं, महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक की। अब वहां पर बड़ा खुलासा होगा दोस्तों। चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरीके से यहां पर अब तक घोटाला होता आ रहा था। टीएमसी ने जोरदार तरीके से खुलासा किया और अब कांग्रेस पार्टी भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है इस पूरे मामले को लेकर के। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, बताइएगा महत्वपूर्ण राय अपनी कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा। सोशल मीडिया पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले की हो रही है जमकर के तारीफ। जी हां दोस्तों बताते चले, मनमोहन सिंह की तारीफ ऐसा शायद ही कोई नेता हो जो करता ना हो। यहां पर बताते चले, जब यहां पर यूपीए की केंद्र में सत्ता थी और चुनाव सर पर था, तो यहां पर आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने तब बयान दिया था, जो कि वीडियो अब लगातार यहां पर वो वीडियो वायरल भी होता रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, यहां पर ट्रेजेडी के तौर पर होगा। एक तरीके से देखा जाए उनके बयान से साफ तौर पर यही पता चलता, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज की मौजूदा स्थिति में मनमोहन सिंह का बयान काफी तेजी से वायरल भी दोस्तों होता है। जब आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक बड़े झटके लगते हैं, जहां पर 95 लाख करोड़ शेयर बाजार में निवेशकों के डूब चुके हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आखिर बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है, ये सबसे बड़ा राज है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। राहुल गांधी के गुजरात पहुंचते ही जोरदार तरीके के लगे हैं नारे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वह सीधे कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर जमा थी। जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस भवन पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के जोरदार तरीके से नारे लगाए। कांग्रेस के कार्यालय पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने बैठक की ताबड़तोड़ तरीके से। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी के इस दौरे को गुजरात में पार्टी को मजबूत
मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच सामूहिक रूप से राज्य की राजनीति को लेकर के चर्चा हो रही है। एक के बाद एक बड़ा नेता हो या छोटा नेता या कार्यकर्ता, सभी के साथ में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं। गुजरात फतह का जो मिशन है राहुल गांधी का, उसको लीड यहां पर राहुल गांधी खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पीएम मोदी और अमित शाह की भी नींद अब उड़ी हुई सी नजर आ रही है। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस जय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बागची को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। सरकार अगर जस्टिस बागची के नाम पर मोहर लगा देती है तो वो वरिष्ठता क्रम के अनुसार 2031 में सीजीआई भी बनेंगे। ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को नए जज मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें आप लोगों को। उड़ीसा विधानसभा में हो गया जोरदार तरीके से हंगामा। बीजेडी कांग्रेस के विधायकों ने पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की, माइक तोड़ने का भी किया गया प्रयास। जी हां दोस्तों, बीजेपी सरकार बैकफुट पर। उड़ीसा में बीजेडी और कांग्रेस विधायकों ने राज्य विधानसभा में जमकर के हंगामा किया। विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के बेहद ही करीब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर के नारेबाजी की। विधायकों के हाथ में तख्तियां भी थीं। बीजेडी के विधायकों ने उड़ीसा सरकार के द्वारा पंचायती राज दिवस की तिथि 5 मार्च से बदल करके 24 अप्रैल करने के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस विधायकों ने राज्य में महिला अत्याचारों में यहां पर वृद्धि के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेडी विधायक जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए। दोस्तों, कांग्रेस के विधायक भी माइक्रोफोन तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, क्योंकि राज्य में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। फिर भी बीजेपी सरकार चैन की नींद सो रही है, जिसको लेकर के बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने दोस्तों पूरी तरह से मोर्चा खोला। इसके साथ ही जो एक और बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। मायावती के बाद अब ममता बनर्जी भी लेंगी क्या भतीजे के खिलाफ में बड़ा एक्शन। पार्टी की बैठक से अभिषेक बनर्जी ने दूरी बनाई। बीएसपी चीफ मायावती ने हाल ही में अपने पार्टी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने अपने भतीजे आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी यहां पर पार्टी मुख्यालय में हुई वोटर लिस्ट जांच की महत्वपूर्ण बैठक से गायब रहने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पिछले हफ्ते गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की यह पहली बैठक थी। ये समिति जांच कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव में घोटाले करती है, वोटर लिस्ट के जरिए कैसे फर्जी नाम जोड़ती है, कैसे चुनाव जीतती है। पूरे मॉडल को समझने की कोशिश की जा रही है। घर घर जाकर के जांच की जा रही है कहां पर बीजेपी ने गड़बड़ी की। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।